हम सरकार की भीख के मोहताज नहीं है। मेवात के लोग अगर इस देश की वफादारी के लिए अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जो सरकार हमारे खिलाफ अन्याय की तरफ जाएगी उस सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत ये मेवात रखता है। तो अपने अपने घर में दो दो गायें पाल लें। असल में जो मोनू मानेसर है एक ऐसा अपराधी है जिसको पूरे आईपीएस आईएएस के साथ उनका फोटो मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में गृह मंत्री है अमित शाह के साथ उनका फोटो मिल जाएगा। मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा कि आप हमारे लोगों की आवाज को जो है ऊपर तक उठाइए और इस धरना प्रदर्शन में हमारी जो कवरेज सही करके सरकार तक पहुंचाइए। जुनैद और नासिर मामले पर लगातार सियासतें गरमा रही हैं। कुछ पार्टियां उस पर वोट बटोरने का भी काम कर रही है, क्योंकि ये इसलिए कहा जा सकता है कि लगातार आप देख पा रहे हैं कि जुनैद और नासिर के जो हत्यारे थे, यानी कि यूं कहे कि जिनके ऊपर आरोप था, उनको बचाने की कोशिश में लगातार लोग आगे आ रहे हैं, आरोपियों को भी बचाने के। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं है। उसी के साथ अभी हमारे साथ भाई हैं, पहुंचे हैं यहाँ जयपुर से, उनसे बात करते हैं कि वो जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की हैं, बातें की हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। यह एक बहुत निंदनीय घटना है जो मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। इलाके में इससे निंदनीय घटना हो नहीं सकती। एक तो होता है मारना और मार के भी फिर जलाना, तो इससे शर्मसार घटना कोई और हो नहीं सकती। और रही बात इनकी जो ये गोरक्षक बन रहे हैं, आप लोग इन सब को जानते हो, हम भी जानते हैं, हम भी हिंदू भाइयों में रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। मैं तो इनसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर इतना ही इनको शौक है गोरक्षा करने का तो अपने अपने घर में दो दो गायें पाल लें, भाई उनको चारा खिलाएं। किसी भी गोरक्षक के घर में देख लेना, एक भी गाय बछड़ा कोई भी मिल जाए तो इस चीज़ की गारंटी है मेरी दावे के साथ। और रही बात दूसरी की, ये जो न्याय की मांग हम करते हैं, इसमें जो इनके खिलाफ अन्याय हुआ है, इनकी न्याय की मांग हम जयपुर तक भी उठा रहे हैं, दिल्ली तक भी उठा रहे हैं। जयपुर में हमारे एक कैंडल मार्च है कल। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जो ये धरना चल रहा है, ये अन्याय के खिलाफ चल रहा है, न्याय की मांग के लिए चल रहा है। सभी यूथ साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के भाग लें। इसमें कोई पॉलिटिकल वो बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, किसी को नेता को चुनाव लड़ना है या उस नेता कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ये एक न्याय की मांग है। तो मैं आप सभी आपके माध्यम से भी सभी युवा साथियों से ये अपील करता हूं कि सभी न्याय की लड़ाई में आगे चलकर आएँ। शुक्रिया जी। अब भी कुछ अपनी बातें रखें। जी, बात क्या है कि ये जो घिनौना अपराध, ये जो आपराधिक किस्म की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है, ये आज से नहीं, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये लगातार ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उनको कहीं ना कहीं तरीके से रोका गया है। लेकिन आज हम इस घाटमिका के अंदर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो हमारे साथ मजबूत देने के लिए हमारे भाई सद्दाम भाई जयपुर से आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें न्याय तक पहुंचा के रहेगी। आप यहाँ पहुँचे हैं, परिवार से आपने मुलाकात की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामला है बहुत बड़ा मामला है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। क्या इस ऐसे मामलों से सामाजिक जो लेवल की बात है, उसमें जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा में बात में, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आसम खान, मेव युवा मंच किशनगढ़ वास, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारा एक संगठन किशनगढ़ बास में काम करता है, जो सामाजिक काम हम लोग करते हैं। संगठन हमारे भी हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा की भाजपा सरकार और अपने जो परवरिश में जो गुंडों को गोरक्षा के नाम पर जो गुंडे हरियाणा सरकार ने पाल रखे हैं, और जिस तरह से हमारे 2 लड़कों को जिंदा जलाया गया है, सरकार और पुलिस की जो लापरवाही है वो साफ तौर पे पूरी मीडिया भी दिखा रहा है, साफ तौर पे सामने आ रही है। अगर सरकार इसी तरह से इन गुंडों की परवरिश करती रही और इन गुंडों को बचाने का काम करती रही तो इन गुंडों के हौसले और होंगे, और इस तरह से जो आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा इस देश का है, उसको खत्म करने का प्रयास ये सरकार की तरफ से हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 2 बच्चे जिंदा जलाए गए हैं, मैं साफ तौर से आपके चैनल के माध्यम से दोनों सरकारों के सीएमओ से ये कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री है उन तक मेरी ये आवाज़ जाए कि मेवात के जो लोग हैं, हम सरकार की भीख के मोहताज नहीं है कि सरकार पैसे दे करके हमारी बॉडियों के पैसों से हमारी बॉडियों का जो है वो कर रही है। मैं साफ तौर पे ये कहूँगा, सरकार पैसे की बात में करे। सबसे पहली जो हमारी मांग है वो ये है कि जितने भी मुलजिम जो सरकार ने, जो पुलिस ने चिन्हित किए हैं, सबसे पहले वो मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए
और दूसरा जो उन मुलजिमों का सरगना है मोनू मानेसर, मैं खुल के यहाँ बोलूंगा कि मोनू मानेसर जो है, इससे पहले एक वारिस नाम के बच्चे का जो कत्ल हुआ है, उसमें साफ वीडियो में वो साफ उसके साथ दिखाई दे रहा है। सरकार के पास पर्याप्त सबूत हैं और सरकार जो है इनके दबाव में आकर के गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। अगर सरकार का यही रवैया दोनों सरकारों का रहा तो मैं साफ तौर पे इन मेव युवाओं और मेवात की तरफ से ये कहूंगा कि जब हम लोग मेवात के लोग अगर इस देश की वफादारी के लिए अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जो सरकार हमारे खिलाफ अन्याय की तरफ जाएगी उस सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत ये युवा रखता है, ये युवा रखता है। और हम इस धरना प्रदर्शन को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि हमारे लोगों को न्याय मिले और हाल में न्याय मिले। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा कि आप हमारे लोगों की आवाज को जो है ऊपर तक उठाइए और इस धरना प्रदर्शन में हमारी जो कवरेज सही करके सरकार तक पहुंचाइए। हम लोगों को न्याय मिले और न्याय के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखिए, मोनू मानेसर को जो नाम था, कहीं ना कहीं आरोप में उसको पहले दिया गया कि उसके ऊपर आप लोगों का शक था, परिवार का शक था, लेकिन अभी जो नाम सामने आए उनमें कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का नाम नहीं है। मोनू है कोई जो कि लगभग जींद का है शायद। तो क्या समझते हैं आप? असल में जो मोनू मानेसर है एक ऐसा अपराधी है जिसको पूरे आईपीएस आईएएस के साथ उनका फोटो मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में गृह मंत्री है अमित शाह के साथ उनका फोटो मिल जाएगा। खट्टर सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। तो एक पूरा सरकार और जो एक प्रशासन है उनका कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उनका पूरा खुलकर सपोर्ट है। इसीलिए मोनू मानेसर है अभी भी वो फरार है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ सरकार उनके साथ भाजपा सरकार खड़ी है उसको पूरी ताकत दे रही है। और अगर ऐसी ही ताकत मिलती रही तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कोई राजस्थान का ये मामला है, यहाँ की पुलिस देख रही है, गहलोत सरकार से निवेदन है कि ऐसे अपराधियों पर एक ताकत के साथ लगाम लगाए। और जो जिस तरीके से ये घटना घटी है उसमें पूरे तरीके से मुकदमा दर्ज करके इस मोनू मानेसर है जो इस गैंग का मुख्य आरोपी है और इस कांड का भी जो मुख्य आरोपी है इसको गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सजा दे। पूरी छानबीन करने के बाद जो नाम दिए हैं उनमें कहीं ना कहीं मोनू नहीं है, फिर भी लगातार आप लोग और परिवार के लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर ही इसमें आरोपी है। देखिए, अगर प्रशासन मोनू मानेसर को कहीं ना कहीं अगर बचाने का काम करेगी, वो कहीं ना कहीं गोरक्षा दल जो है उसके मुखिया है, उसके मुखिया है, लेकिन उसके मुखिया के साथ उनको एक सरकार का बहुत बड़ा उसके साथ हाथ है उनके ऊपर। तो मैं खुलकर ये बात कह देना चाहता हूं कि जब तक मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं होगा ये धरना भी जारी रहेगा। और एक यहाँ मैंने जो देखा है, कामा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये धरना चल रहा है ये कामा के लोगों के खिलाफ नहीं है, ये उन गुंडों के, उन अपराधियों के और उन आतंकवादियों के खिलाफ है जिन्होंने ये हत्याकांड किया है। इसलिए सबसे अपील है कि कामा के लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए धरने में, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट होगा वो बहुत मजबूती से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग मजबूती से आवाज बुलंद करें और जुनैद और इन दोनों भाइयों के लिए जो न्याय की मांग है वो पूरी जोर तरीके से जारी रखें, हमारा साथ बिल्कुल रहेगा। जी देखिए, अभी यहाँ लोग पहुंचे हैं और युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना नहीं थमेगा। हम इसको बड़े लेवल तक जाएंगे और इंसाफ की मांग करेंगे और हम यहाँ से जयपुर, दिल्ली का भी रुख करेंगे। तो बने आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जयकुली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।